सो हेलो डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो इंग्लिश प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली। उसका है ना, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है ऑब्जेक्टिव का सीरीज, राइट, जिसमें हम लोग अभी तक इस रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोज सेक्शन, जिसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट वी हैव डन एंड चैप्टर नंबर सेकंड also has been done, right, and this is the chapter number थर्ड है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये ना डीपीपी के फॉर्म में मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, ताकि चैप्टर को पढ़ने के बाद है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी टाइप्स के पूछे जाते हैं, है ना, सभी को हमने एक कंपाइल किया है और स्टूडेंट्स को है ना प्रोवाइड करते हैं, ताकि है ना वे लोग इजिली क्वेश्चन जो है ना इधर उधर से ना, मतलब कि इस बुक से आपको क्वेश्चन देखना है, उस बुक से क्वेश्चन देखना नहीं करना है। ऐसे हमने है ना एक जगह इसको कंपाइल कर दिया और कोई भी स्टूडेंट इजिली इसको है ना बना सकता है। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यह है चैप्टर नंबर थर्ड, अ पिंच ऑफ स्नफ। जैसा कि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि दिस इज द थर्ड चैप्टर, राइट। यस, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वीडियो का वो थोड़ा सा लो लगेगा, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं अपने तरफ से हम ना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, राइट। तो अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको जरूर लाइक भी करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो सके, राइट। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज हैं है ना आप तक इजिली पहुंच सके। ओके, सो बिना समय गंवाए हम अपनी सभा को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, व्हेन वाज मनोहर माल गवंकर बॉर्न? 1910 कि 1911 कि 1912 कि 1913? आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो मनोहर माल गवंकर का है ना बॉर्न पूछा जा रहा है, तो इनका बॉर्न 1913 में हुआ था। ठीक है, और एक्चुअली आपके बुक में है ना जो जब ये मरे थे है ना उस सब का उस दिन का है ना ईयर मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं आपको बता देता हूँ 2010 में इनकी डाइड हुई थी, राइट। यस, याद हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड ही डाई, सॉरी व्हेन डिड ही डाई। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं ये डाई पूछा जा रहा है, सो 2010, क्या 2010, 2010, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट डज हिज forefathers belong to? हिज है ना, हिज किसके लिए यूज हुआ है? मनोहर माल गवंकर के लिए। किसके लिए? मनोहर माल गवंकर। ठीक, इनके फोर फादर्स मतलब कि किस स्टेट से ये लोग बिलोंग करते थे? निनौर की मालवा की देवास की हैदराबाद? चलिए, सो राइट आंसर इसका हो जाएगा देवास। कहाँ से बिलोंग करते थे? देवास। कहाँ से? देवास, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इज फेमस फॉर हिज हिस्टोरिक एंड पॉलिटिकल क्रिएशन? बताइए, पॉलिटिकल क्रिएशन एंड हिस्टोरिक क्रिएशन के लिए, है ना, कौन फेमस थे? सो मनोहर माल गवंकर। कौन? मनोहर माल गवंकर, ना कि राजा राव, ना कि आर के नारायण, ना कि विक्रम सेठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। वेयर वॉज मनोहर माल गवंकर बॉर्न? बेलगाम की, जयपुर की, हैदराबाद के, इंदौर? सो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनका जो बॉर्न हुआ था वो बेलगाम में हुआ था। कहाँ? बेलगाम में, राइट। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, अभी तक जो जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है, उसको एक झलक में देखते हैं। पिंच ऑफ स्नफ, इसके ऑथर कौन है? मनोहर माल गवंकर। मनोहर माल गवंकर, है ना। कहाँ इनका बॉर्न हुआ था? तो बेलगाम में। कहाँ? बेलगाम में। ठीक। कब? 1913 में, डाइड 2010 में, राइट। इनके जो फोर फादर्स है कहाँ से बिलोंग करते हैं? फोर फादर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? है ना, देवास से। कहाँ? देवास से। कहाँ? देवास से, राइट। यहाँ तक अभी हम लोग देखे थे। और यहाँ पर एक और चीज, हिस्टोरिक एंड पॉलिटिकल क्रिएशन के लिए फेमस कौन है? सो मनोहर माल गवंकर, राइट। हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, who of the following Indian English writers was also a lieutenant in the military? है ना, its pronunciation is लेफ्टिनेंट। व्हाट? लेफ्टिनेंट, है ना। इसको है ना हम लोग लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें से मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कौन थे, जितना भी यहाँ पर, है ना, सॉरी, जितना भी यहाँ पर राइटर्स दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से लेफ्टिनेंट कौन थे। सो ऑब्वियसली कौन होंगे? मनोहर माल गवंकर, राइट। मनोहर माल गवंकर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फर्स्ट नोवेल ऑफ मनोहर माल गवंकर? इनमें से मनोहर माल गवंकर का फर्स्ट नोवेल कौन था? इनमें से मनोहर माल गवंकर का फर्स्ट नोवेल क्या, कौन सा था? डिस्टेंट ड्रम, की द प्रिंसेस, की अबेंड इन द गंगेज, की बॉम्बे बिवेयर? तो इनका फर्स्ट नोवेल था द प्रिंसेस। कौन? द प्रिंसेस। कौन? द प्रिंसेस, राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जस्ट हैव अ पैशंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस एंड अ बेंड इन द गंगेज वर रिटन बाय। ठीक है। सो इन सभी वर्क्स को कौन लिखे हैं? तो मनोहर माल गवंकर। कौन? मनोहर माल गवंकर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ठीक है, अ बेंड इन द गंगेज, अ बेंड इन द गंगेज। जिसके अलावा एक और है बॉम्बे बिवेयर, बॉम्बे बिवेयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following was a great इंग्लिश लिटरेरी फिगर आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस का बात हो रहा है कि, है ना, लिटरेरी फिगर, है ना, इसमें से
ना, ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर कौन है आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस करने का मतलब कि हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद का बोला जा रहा है कि इसमें से कौन है जो ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर है। सो कौन है? मनोहर माल गवांकर। मनोहर माल गवांकर। अभी हम आपको बताए हैं इनके वर्क्स कौन कौन थे, कौन कौन वर्क्स हैं? द प्रिंसेस। कौन कौन? द प्रिंसेस। सेकंड बॉम्बे बिवेयर, बॉम्बे बिवेयर। थर्ड अ बैंड इन द गंगेज, अ बैंड इन द गंगेज, ठीक है। और वन मोर क्या था? दिस वन मोर है ना, एक क्या था? बॉम्बे बिवेयर, द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम एंड अ बैंड इन द गंगेज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करेंगे। बॉम्बे बिवेयर, बॉम्बे बिवेयर इज रिटन बाय मनोहर माल गवांकर। बॉम्बे बिवेयर क्या है ना। सो यहाँ पर पूछा जाए तो बॉम्बे बिवेयर इज अ नोबल, क्या? इज अ नोबल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। Which type of prose? It's of, not pf. It's a of. Which type of prose piece is a pinch of snuff? अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो a pinch of snuff है, a pinch of snuff जो है इसका टाइप पूछा जा रहा है। तो a pinch of snuff is basically a short story। क्या? शॉर्ट स्टोरी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शॉर्ट स्टोरी। लगे हाथ आप बताइए जरा कि इंडियंस, अभी तक आप जो पढ़े ना, देखते हैं रिमेम्बर है कि नहीं आपको। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन सा टाइप है? ऐसे है, ठीक। भारत इज माय होम कौन सा टाइप है? स्पीच है। अभी जो आप पढ़ रहे हो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ओके। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 12। हु इज कमिंग टू दिल्ली, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स? मिनिस्टर से मिलने कौन दिल्ली आया था? इस कहानी में एक नानू काका होते हैं जो सॉरी ऑथर, ऑथर मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ऑथर जो है खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑथर के जो मैटरनल अंकल है वो है, वो है कौन? नानू काका। और नानू काका है ना दिल्ली आ रहे हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने, तो हु इज कमिंग? तो नानू काका, नानू काका, राइट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर माल गवांकर? अभी हम बताए हैं कि इनका 4 वर्क है, और डिस्टेंट ड्रम, अ बैंड इन द गंगेज, द प्रिंसेस, बॉम्बे बिवेयर। तो डिस्टेंट ड्रम है, बॉम्बे बिवेयर है, द प्रिंसेस है, तो ये है तो नहीं होगा, पूछ रहा है नॉट कौन नहीं है, ये भी है, आंसर हो जाएगा ये नहीं है। टू लिप्स एंड अ बर्ड, टू लिप्स एंड अ बर्ड है ना, वर्क किसके नहीं है? तो मनोहर माल गवांकर के नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी कॉमिक एडवेंचरस की, कॉमिक एंड एडवेंचरस की ट्रेजिक? ये पिंच ऑफ स्नफ किस टाइप का है ना स्टोरी है ना, हंसी मजाक वाला है, राइट। सो कॉमिक एंड एडवेंचरस है, कैसा है? कॉमिक एंड एडवेंचरस, कैसा?
कॉमिक एंड एडवेंचरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज अ और अन एन ऑन प्रोबेशन। जो इसमें के राइटर है, जो नरेटर है, वो अपने आप में क्या है? नरेटर अपने आप को यहाँ पर क्या बताया है? तो है ना, एक है ना, क्या है? अंडर सेक्रेटरी है। क्या है? अंडर सेक्रेटरी। और वन मोर थिंग, सेक्रेटरी का स्पेलिंग भी याद रखेंगे सभी कोई, SECRETARY, सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिवीजन के लिए जो लोग क्लास 12 का है ना इस साल एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, टारगेट हमने क्या स्टार्ट किया है? 2026, है ना। आप सभी को, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2026 में बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो वहां पर ये रिवीजन के तौर पर अभी आपको मिल जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16। Who has been very loyal towards her side of the family? अपने फैमिली के टुवर्ड्स में कौन ज्यादा लॉयल रहता है या रहती है? कोई भी जो है ना, कोई भी जो मदर होती है अपने फैमिली को लेकर ज्यादा टुवर्ड्स रहती है ना, तो क्या हो जाएगा? मदर। क्या? मदर। और इस चैप्टर में भी मदर का ही मेंशन किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग करेंगे। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, कितना दिन ठहरने के लिए आए थे? अगर आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा कितना दिन के लिए। जस्ट नानू काका यहाँ पे स्टे करने के लिए, मतलब कितना दिन के लिए स्टे करने के लिए आए थे? जस्ट 2 और 3 डेज। कितना? 2 और 3 डेज। 2 और 3 डेज, राइट। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन? है ना, जो इसमें के जो ऑथर है, नरेटर, नरेटर ही वेट कर रहे थे कहाँ? प्लेटफॉर्म पर। किसका? नानू काका का। नानू काका को रिसीव करने गया था, है ना, कौन? नरेटर। तो वेट कौन कर रहा होगा? नरेटर ही, है ना। राइटर या नरेटर? क्या? राइटर या नरेटर? ठीक है, नरेटर या राइटर। यहाँ पर राइटर खुद ही है ना, राइटर खुद ही नरेट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसी नरेटर वही है, मनोहर माल गवंक। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। इस पूरे चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर की बात करूं मैं, सो है नानू काका। कौन है? नानू काका। कौन है? नानू काका। कौन है? नानू काका, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। नानू काका ब्रॉट अ, हाँ, नानू काका अपने साथ जो है ना, जब अपने सिस्टर के घर आए थे, नरेटर के घर आए थे, तो अपने साथ है ना एक बिल्ली का बच्चा किटन लेके भी आए थे। ठीक है, जो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। ठीक है राइट। तो क्या लेकर आए थे? एक किटन। क्या? किटन। क्वेश्चन नंबर 21। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ अ क्लास कैरेज। ठीक है, बताइए।
देखिए ये 3rd क्लास का टिकट लिए थे, ठीक है, लेकिन आया था ये 1st क्लास में, सॉरी 2nd क्लास में। किस क्लास में? 2nd क्लास में। तो किस क्लास के कैरेज पर ये खड़ा होंगे? जिसमें आया था उसी कैरेज के, तो सेकंड कौन? 2nd क्लास कैरेज के डोर पे है ना ये खड़े थे। क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफन टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, यानी कि सिल्वर बॉक्स से जैसे होता है ना तंबाकू वगैरह, उससे निकाल कर कुछ खाता है लोग तंबाकू, उस तरह एक सिल्वर बॉक्स रखे हुए थे, उसी से निकाल कर ये पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ बेसिक, अब पिंच ऑफ स्नफ कुछ है नहीं, जस्ट ये ना लाइक तंबाकू के जैसा कुछ खाने वाला होता था। कौन इसको बार बार लेता था, खाता था? तो नानू काका। कौन? नानू काका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज रतिराम? रतिराम कौन था? सोहनलाल सन, कि नानू काकाज नेफ्यू, कि वेलफेयर मिनिस्टर से प्यून, कि बरकत अली सेक्रेटरी? तो जो रतिराम था वो सोहनलाल का सन था। क्या था? सोहनलाल का सन। तो रतिराम किसका सन था? सोहनलाल, ठीक है। सोहनलाल फादर हो गए, ठीक है, और रतिराम सन हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, सोहनलाल रतिराम इज अन इन दिल्ली। दिल्ली में क्या थे ये? एक पार्टी बॉस थे। जो सोहनलाल है ना, क्या थे? दिल्ली में पार्टी बॉस। क्या? दिल्ली में पार्टी बॉस, ठीक है। दिल्ली में क्या थे? पार्टी बॉस। नानू काका ऑफन यूज टू वियर अ कोट, किस टाइप का कोट? इधर इसका है ना, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न्ड, सॉरी सर इसका ऑप्शन ऊपर है पहले, जो किस टाइप का कोट है हमेशा ना पहनते थे वो? पठान कोट, पठानी कोट, की जोधपुरी कोट, की खादी कोट, की डेकानी कोट? सो ऑब्वियसली आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा किस टाइप का कोट? जोधपुरी कोट। किस टाइप का कोट? जोधपुरी कोट। किस टाइप का कोट? जोधपुरी कोट, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 26, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न्ड टू, यानी कि जब जल्दीबाजी में कोई वर्ड बोलना होता है, गाली वगैरह देना होता था उनके लिए, तो अपनी है ना मदर टंग लैंग्वेज यूज करते थे। उनका मदर टंग लैंग्वेज क्या था? एक्चुअली था मराठी, बट मराठी ऑप्शन में नहीं है, तो मदर टंग ही इनका राइट आंसर होगा। एक्चुअली यूज करते थे मराठी। क्या? मराठी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ? इसमें एम्बेसडर कौन थे? नरेटर की सोहनलाल, की नानू काका, की बरकत अली? सोहनलाल तो मालूम चल गया ना कौन है, क्या थे? पार्टी बॉस। कहाँ? दिल्ली। यहाँ पर पूछा जा रहा है एम्बेसडर, एम्बेसडर कौन थे? बरकत अली। कौन थे? बरकत अली। कौन थे? बरकत अली, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, है ना, ये हमेशा मतलब कि ज्यादा झूठ बोलते थे, ठीक है। तो इनके पास है ना क्वालिटी था, यूनिक क्वालिटी था झूठ बोलने का। तो यूनिक यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। क्या? लाइज मतलब झूठ बोलना।
राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 29। लीडर्स आर रिगार्डेड एज a step higher than God। गॉड से कितने स्टेप है ना आगे अपने आप को रिगार्ड करवाते हैं? 1 स्टेप की, 2 स्टेप की, 5 स्टेप की, 10 स्टेप? तो 2 स्टेप। ठीक है, कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, सॉरी 30 है। द नरेटर एंड द सन ऑफ वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री। नरेटर और किसके बेटे जो है एक ही मिनिस्ट्री में काम करते थे? सोहनलाल के, वेलफेयर मिनिस्टर के, कि बरकत अली के, कि नानू काका के? बताइए। तो नरेटर एंड बरकत अली का जो सन थे, दोनों कहाँ करते थे? सेम मिनिस्ट्री में काम करते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। Who tied a huge orange turban around narrator's head? नरेटर के हेड पर है ना एक टाइप का है ना अराउंड कुछ है ना, ह्यूज ऑरेंज टर्बन है ना, उस हेड पर चारों तरफ से बांधे हैं। कौन बांधा? बांधने का काम कौन किया? बनाया तो नरेटर के हेड पर, बट बांधने का काम कौन किया? नानू काका। कौन किए? नानू काका, राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 32। While we arrived, Sohanlal was gurgling in the next room। तो सोहनलाल क्या गर्गलिंग कर रहे थे? हुक्का की, वाटर की, कॉफी की? नन ऑफ दीज। तो जब यहाँ पर नानू काका एंड नरेटर अराइव किए तो सोहनलाल उस समय क्या गर्गलिंग कर रहे थे? हुक्का। क्या कर रहे थे? हुक्का। क्या कर रहे थे? हुक्का। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 33। नानू काका प्रिटेंडेड सोहनलाल दैट बरकत अली रिगार्डेड हिम एज अ सॉर्ट ऑफ। जो नानू काका जो है ना, सोहनलाल मैंने सोहनलाल को बताया कि जो बरकत अली है ना, जो बरकत अली नानू काका को है ना कैसा मतलब कि रिगार्ड करता है? फ्रेंड, यंगर ब्रदर, की अंकल ब्रदर, की एल्डर ब्रदर? तो एल्डर ब्रदर की तरह। ठीक है, मैंने कि क्या हुआ ना कि बरकत अली नानू काका को यंगर ब्रदर की तरह रिगार्ड करता है इनके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ। जो वेलफेयर मिनिस्टर थे ना अपने डॉटर की शादी किससे फिक्स किए थे? द प्रिंस ऑफ कहाँ के? निन्नौर के। कहाँ के? निन्नौर के। कहाँ के? निन्नौर के। ठीक है, यस। Who turned to a liveried soffer? है ना, लिवरिड सॉफर, इससे है ना, इसका जब प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन सॉफर है। क्या है? सॉफर। सॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, राइट। तो ड्राइवर कौन बना? सॉरी, नरेटर। कौन? नरेटर, या स्पीकर कहिए चाहे राइटर कहिए, वही ड्राइवर बना इनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। नानू काका रोट अ चेक ऑफ रुपीज। कितना रुपीज का वो चेक लिखे थे? तो अगर आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा, 1000 का चेक लिखे थे। कितने का? 1000 रुपीज का चेक लिखे थे। कितने का? 1000 का, राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 37। आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई। इसको बुलाने का बात किए थे? बार्बर, की कॉबलर,
कि मिल्कमैन की धोबी या वाशरमैन, ना ही बार्बर, ना ही कॉबलर और ना ही मिल्कमैन। किसको बुलाने के लिए बोले थे? धोबी को, यानी कि वाशरमैन को। ठीक है। Who said there is nothing like honesty? बताओ, खुद बेईमानी कर रहा है लेकिन बोल रहा है कि ऑनेस्टी के अलावा कुछ नहीं होता है ना लाइफ में। ये बात बोला कौन? वही बोला होगा, कौन? नानू काका। कौन? नानू काका। खुद तो बेईमानी कर रहे थे लेकिन दूसरे को ऑनेस्टी सिखा रहे कि इस दुनिया में ऑनेस्टी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। एज अ रिवार्ड नानू काका गिव धोबी अ रुपी नोट, यानी कि रिवार्ड के तौर पर धोबी को, रिवार्ड के तौर पर धोबी को, है ना, कितने रुपए का नोट दिए थे? तो 2 रुपये का नोट। कितने रुपए का? 2 रुपये का। कितने रुपए का? 2 रुपये का, राइट। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गाइज ऑफ अ, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर के, है ना, घर को जो विजिट किए थे किस फॉर्म में? तो एज अ, सॉरी, इन गाइज ऑफ अ मैजिशियन, की डॉक्टर, की एस्ट्रोलॉजर, की एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर। अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बनाकर, और है ना वेलफेयर मिनिस्टर के, है ना, यहाँ विजिट कर लिए। कौन? नानू काका। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। नानू काका वाज द नरेटर्स, जो नानू काका थे ना, नरेटर के क्या थे? क्या थे नरेटर के? मैटरनल अंकल, है ना। नानू काका जो थे ना, वो राइटर के मामा थे, मैटरनल अंकल थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। नानू काका रोट अ चेक फॉर रुपीज, कितने रुपए का चेक लिखे थे? तो 1000 रुपीज का। कितने रुपीज का? 1000 रुपीज को, राइट। क्वेश्चन नंबर 43। द मदर इन a pinch of snuff was waiting at the for her brother, यानी कि जो मदर थे ना, मदर के ब्रदर कौन था? नानू काका। और उसी का वेट कर रही थी। कहाँ पे? डोर स्टेप पे, की बरामदा में, की गेट पे, की रूम में? तो कहाँ? डोर स्टेप पर, ठीक, दरवाजे पर, कि अब मेरा ब्रदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, दिल्ली क्यों आए थे? मिनिस्टर्स से मिलने, टू सी सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 45। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, नानू काका के साथ कौन आया था फ्री में? किटन। कौन? किटन। कौन? किटन। ठीक है। नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर? तो ऑप्शन आपका यहाँ है। कौन मिनिस्टर? किस मिनिस्टर को विजिट किए थे वो? सो पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अभी अभी कुछ देर पहले भी बताया गया है, वेलफेयर मिनिस्टर। कौन मिनिस्टर? वेलफेयर मिनिस्टर, राइट। यस। चलिए, यहाँ तक सभी को प्रॉब्लम, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएंगे, सर यहाँ पर प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे, राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 47। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ क्लास कैरेज, फिर से आ गया। नानू काका कहाँ खड़े थे? सेकंड क्लास कैरेज में। किस क्लास में? सेकंड क्लास कैरेज में, राइट। क्वेश्चन नंबर 48। Who took up
पिंच ऑफ स्नफ, फिर से बात आ गई, जब पिंच ऑफ स्नफ कौन लेता था? एक चुटकी सूंघी, नानू काका। कौन? नानू काका, राइट, नानू काका, याद रहेगा। वही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हो रहे हैं, और पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन ना डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हर टाइप से क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब बताओ, अभी आ गया ना, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज्ड हिज, अपना मदर टंग जो है ना यूज करते थे। तो मदर टंग इनका क्या था? क्या था? मराठी, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या लगाओगे आप? मराठी। क्या? मराठी, सॉरी, मदर टंग। क्वेश्चन नंबर 50, नानू काका हैड प्लान टू मीट द, किससे मिलने के लिए प्लान बनाए थे? रेलवे मिनिस्टर, कि होम मिनिस्टर, कि फॉरेन मिनिस्टर, कि वेलफेयर मिनिस्टर? तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, वेलफेयर मिनिस्टर होगा। क्या होगा? वेलफेयर मिनिस्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नानू काका रोट अ चेक फॉर अ, कितने रुपीज का, है ना, नोट लिखे, चेक लिखे हुए थे? 1000, कि 100, कि 500, कि 10,000? कितने रुपए का? तो 1000 रुपया का, 1000 का चेक लिखे हुए थे, ठीक है। तो इतना है ना, 51 क्वेश्चन हमने कंपाइल किया था, आपके सामने पेश कर दिया इसको, ठीक है। तो होमवर्क है आपका ये, फर्स्ट होमवर्क है कि इनके वर्क्स, चारों वर्क्स आपको कमेंट में लिखना है, ठीक। दिल्ली क्यों आए थे, है ना, दिल्ली क्यों आए थे? यहाँ जो नानू काका हैं, नानू काका नरेटर के क्या लगते हैं? एंड द लास्ट, जो नरेटर जो है इसमें वो क्या है, ठीक है। ये होमवर्क आपको दिया गया है, इसको जरूर आप लोग बनाएंगे, ठीक है, जरूर बनाना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, so thank you so much for taking today's class till the end, and let's catch up in the next video. Till then, keep learning, keep smiling, keep improving, keep reading as well, right? Have a great day.